ये साले भाई ये दर रोज़ इनका यही नौटंकी है, इनका रवैया कभी मराठी वालों के ज़्यादा सुनते हैं लोग, भैया लोग को कम। कहीं भी जाओ ट्रेन में भैया साले से हैं, भैया साली ऐसी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। नालासोपारा वेस्ट में यशवंत गौरव पर कुछ ओला ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं ओला ड्राइवरों से क्या है पूरा मामला, क्या है विषय सर पूरा, क्या है आपका नाम? जी, मेरा नाम सुजीत कुमार उपाध्याय है। मैं नालासोपारा वेस्ट में रहता हूँ, ओला उबर में गाड़ी चलाता हूँ। एक बुकिंग मुझे आया जो है रेपिडो में बुकिंग को मैंने एक्सेप्ट किया, कस्टमर से मैंने बात किया है। 9 दिसंबर को शाम को 5:11 पे ये बुकिंग मुझे आई है। कस्टमर से मैंने बात किया है और ये जो बुकिंग थी सुंदरम प्लाजा की बुकिंग थी। मैं लोकेशन में पहुंच गया हूं उनको पिकअप करने के लिए। पहले तो मैंने देखा कि वहां पे 3 ही पैसेंजर थे। वो तीनों पैसेंजर आके हमारे गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने अपने 2 बच्चों को और बुलाया जो कि पीछे वाली सीट पे बैठे। फिर एक और पैसेंजर को उन्होंने बुलाया जो कि सीनियर सिटीजन थे, चलने में असमर्थ थे। उनको सीट बेल्ट लगा के हमने बैठाया। बैठाने के बाद ये सब करने में 10 मिनट का समय पूरा चले गया। समय जाने के बाद जो है मैंने उनको ये कहा कि हमारे कंपनी का जो समय सीमा है केवल 5 मिनट का है, जो कि समय सीमा अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप बताइए हम राइड चालू करें या ना चालू करें। तो उनका कहना यही है कि हमारा एक और पैसेंजर है जो कि अभी आने में 5 मिनट का समय लगेगा। हमने उनसे बोला कि मैं राइड ये नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये मतलब कि हमारी गाड़ी जो है मिनी कैटेगरी की है, हमारा समय पूरा हो गया, हमारी गाड़ी जो है फुल हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया जो है मेरे गाड़ी का चाबी जो है निकाला, चाबी नहीं निकाले, पहले क्या किए दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलने के बाद जो है उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया। उन्होंने बोला कि ये साले भाई ये दर रोज़ इनका यही नौटंकी है, इनका रवैया कभी सुधरने वाला नहीं है। ये कहते हुए वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेरे गाड़ी का चाबी खींचा। चाबी खींचने के बाद तुरंत ही मैंने अपने मोबाइल निकाला, वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। वीडियो शूट करने के दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल उठा के 3 से 4 बार पटका है। पटकने के बाद तीनों लेडीज़ ने मुझे मारा है जो है, 1 बाय 1 करके तीनों जन ने मुझे मारा है। मारने के बाद मैंने 5 मिनट के बाद अपने वाइफ को कॉल किया। कॉल करने का कारण इस प्रकार से था कि जो मेरा झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, वो लेडीज़ों से हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि महिला हो सकता है मेरे ऊपर कुछ और भी अपशब्द का यूज़ करें, इसलिए मैंने अपने वाइफ को बुलाया अपने बीच बचाव के लिए। वाइफ जब वहाँ पे आई, वाइफ ने उनसे बात किया तो वाइफ को भी उन्होंने मारा। मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस वहाँ पे आधे घंटे के बाद पहुँची है। आधे घंटे बाद जब वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने मेरे गाड़ी का चाबी उनसे दिलाया। चाबी दिलाने के बाद मेरे गाड़ी में बैठे और मुझे नालासोपारा वेस्ट में लेके गए। जब मैं वहाँ नालासोपारा वेस्ट में पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि वो जो लेडीज़ ने मेरे साथ जो है बर्ताव किया था, वो 2 लेडीज़ वहाँ पे आई। वहाँ पे आने के बाद जो है वहाँ पे उनका पहले एनसी लिया गया और मेरा एनसी जो है 2 घंटे के बाद लिया गया। उस एनसी में भी उन्होंने जो है काफ़ी ऐसे जो जानकारियाँ थी जो कि उन्होंने नहीं मेंशन किया था, तो हमने अपना जानकारी उसमें मेंशन कराया। मेंशन कराने के बाद वो एनसी दे करके हमको छोड़ दिए। उनका कहना था कि आप डीसीपी ऑफिस में जाइए सवेरे, हम आपको चैप्टर बना के दे रहे हैं। जब हम डीसीपी ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ पे 3 लोगों का चैप्टर बनाया गया था। सामने वाले जो मेरे साथ में जो मारहान किए हुए थे, तो वहाँ केवल 2 ही जन को हाजिर किया गया था। एक जन को मेडिकल के प्रॉब्लम की वजह से जो है वहाँ पे हाजिर नहीं कर पाए थे। तो डीसीपी साहब ने मेरी बात सुनी, जिनका नाम है सुहास बचवे करके। डीसीपी साहब ने मेरी भी बात सुनी है और उन महिलाओं की भी बात सुनी है। बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप बॉन्ड पेपर पे साइन करके जाइए जो है। तो उन महिलाओं ने बॉन्ड पेपर पे साइन कर दिया, लेकिन मैंने साइन नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ डिमांड था। मेरा डिमांड यह है कि मारपीट के दौरान उन्होंने जो है मेरे गाड़ी के बोनट पे मुक्का मार के मेरे गाड़ी का बोनट जो है डेंट किया और आगे का जो हेडलाइट है लेफ़्ट साइड का उसको क्रैक किया है। मेरे गाड़ी का जो नुकसान हुआ है मेरी गाड़ी का नुकसान का भरपाई करके दे, और जो इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, जो मेरे मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है, ये मुझसे माफ़ी मांगे आके। बस मेरी यही मांग थी। तो उन्होंने कहा कि ये मांग आपकी यहाँ पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हम आगे जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं क्योंकि हमको नालासोपारा के पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमको सहयोग नहीं मिला है। मारपीट के दौरान जो भैया शब्द का उपयोग किया गया था, जी, क्या अक्सर ओला ड्राइवर के साथ किया जाता है या फिर ये नया मामला सामने आया? नया मामला तो सर जी सामने नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। क्योंकि हम उत्तर भारतीय जो है अपना राज्य छोड़ के महाराष्ट्र की धरती पे यहाँ पे कमाने खाने के लिए आते हैं, और महाराष्ट्र की धरती को मैं सदा ही नमन करता हूँ क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में रहते हुए आज के डेट में 25 से 30 साल हो गए हैं। और हमेशा से जो है मराठी भाइयों का मैंने सम्मान किया है। अगर मराठी भाई अगर हमसे मराठी में बात करेंगे तो हम उनसे मराठी में बात करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये जो नया मामला आया है जो है, ये मामला ठीक नहीं लगा। इनमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है,
साले भैया ये ऐसे ही जो है यहाँ पे मार खाते हैं, इनकी यही इज्जत है। ये शब्द का इस्तेमाल जो किया उन्होंने गलत किया है और इसके लिए जो है उन्हें पूरे ड्राइवर समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। आइए हम इनसे यहाँ के और ड्राइवरों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पे। सर जी, आपका नाम क्या है? जो ओला ड्राइवरों के साथ ऐसी आए दिन ये घटना हो रही है कि उनको अगर उत्तर भारतीय है तो भी मारा जा रहा है, अगर कमज़ोर वर्ग का है तो भी मारा जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम पंकज शुक्ला। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जो घटना हुई है सबसे निंदनीय घटना है और इससे बुरी घटना कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आज के समय में ओला, उबर, रैपिडो जितने भी ये ड्राइवर समाज चला रहे हैं, ऐप बेस्ड कंपनी है, इनको सही से पेट भरने तक का पैसा नहीं मिल रहा है। जो इनकम होती है उससे या तो गाड़ी का खर्च मेंटेन कर ले या तो बच्चे को पढ़ा ले। पेट का खर्च तकलीफ होता है, या गाड़ी का मेंटेनेंस कर ले, घर पेट भर ले तो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, या बच्चे की पढ़ाई देख ले और पेट भर ले तो गाड़ी का EMI वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीनों हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तीनों एक जो है, तीनों एक साथ संपूर्ण भरपाई नहीं हो पा रही। उसके बावजूद भी हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने का प्रयास करते हैं और कस्टमर इस तरह से व्यवहार करे, ड्राइवर भाइयों के ऊपर हाथ उठाए, तो यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, चाहे नाला सुपारा वेस्ट की पुलिस चौकी हो जहाँ NC लिखी गई, या हमारे DCP साहब हैं जहाँ पे हम लोग परसों के दिन में थे, इन लोगों की जो कार्य प्रणाली दिखी वो एक तरफा दिखी, उनको सपोर्ट करने वाली, जो कि जो उन्होंने भाषा में बोला, भैया लोग सुधरने वाले नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भाषा का थोड़ा सा असर इस घटने में दिखा है कि महाराष्ट्रीयन वो लोग थे तो उनका सपोर्ट किया गया, उनको फुल फेवर यहाँ की प्रशासन व्यवस्था ने दिया। हमें आपका खुलेआम आरोप है कि भाषावाद सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार प्रशासन के द्वारा भी भाषावाद किया जा रहा है और इसको लेकर अब हम माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें यह पूर्ण रूपेण उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा हमें निराशा नहीं मिलेगी। न्यायालय से हमें पूरा सम्मान और हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी। कट कर मैडम बोले पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, वो इतने समय से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, फिर भी वो असुरक्षित महाराष्ट्र में है, तो इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? जी, उनको न्याय मिलनी चाहिए। हाँ, उनको मीडिया के सामने माफ़ी मंगवाना है। माँ जी, जो ये सब कुछ हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या है पूरी सच्चाई आप बताएंगे? हम लोग देखो बाजी लेके आ रहे थे, उधर 3 महिला लोग थी, एक गाड़ी चला रहे हैं भाई, हम लोग का बाजू में ही रहते। अच्छा। बराबर, तो वो 4 महिला लोग ले लिया भाई के पास से, चाबी छीन लिया। ये छीनने का लोग का अधिकार नहीं है, उसको मारा पीटा और गाली दिया, ये गलत बात है। हम लोग बोला मारपीट क्यों कर रहे हैं, चाबी क्यों छीना, तो बोला हम लोग को ऐसा ऐसा बोलने को लगा, गाली दिया, फिर चाबी छीन लिया, फिर इसका 3-4 दफ़ा मोबाइल पे पटक डाला, फिर हम लोग चले गए। फिर ये लोग को क्या किया ये लोग को। लेकिन माँ जी, इनके द्वारा जो इनके साथ जो मारपीट हुई, इनका कंप्लेन भी पुलिस स्टेशन में बराबर नहीं लिया जा रहा है, उस विषय में क्या कुछ कहेंगे कि पुलिस प्रशासन हमेशा से ऐसा ही करती है? पुलिस ऐसा ही करता है, बाजू में ही पुलिस स्टेशन था, तो आधा घंटा थोड़ी लगता है पुलिस आने में। अच्छा, ये गलत बात है ना, पेट के लिए सब लोग दौड़ते हैं ना बेटा। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले में? वही हम लोग सब्जी लाने गए थे, ये भी साथ में थी, मैं भी लेके आ रहे थे, तो वही हो रहा था, हम लोग वहाँ खड़ा हो गए, देखे तो ये सब मामला हो रहा था, तो हम लोग भी बोले भाई ऐसा मत करो। क्या लगता है आपको, जब वहाँ पे आपने साक्षित थे, आप खुद सामने से सब कुछ देखे थे, क्या इनकी पूरी कोई थोड़ी भी गलती दिखी थी आपको? नहीं, गलती इनका नहीं है, कुछ भी, सारा गलती वही लोग का है। सारा गलती वही लोग का है, फिर भी पुलिस एक्शन नहीं ली, तो क्या कुछ कहेंगे आप? पुलिस वाले की गलती है, मान लो समझते हैं, थोड़ा कमज़ोर समझ के करना चाहिए, मतलब कोशिश करना चाहिए भाई, कमाने खाने के लिए यहाँ सब आए हैं, ये नहीं है कि किसी को नहीं सुने, सबका सुनना चाहिए, पुलिस वाला का काम है। लेकिन पुलिस यहाँ जो भाषा जो मराठी बोलेगी उनकी सुनेगी। हाँ, ये तो सही बात है, यही सुनते हैं लोग, मराठी वाला के ज़्यादा सुनते हैं लोग, भैया लोग को कम सुनते हैं। ऐसा कारण क्या है? कारण यही भैया पता नहीं, भैया लोग को कहीं भी जाओ ट्रेन में, भैया साले, कहीं भी देखो तो बोलेंगे भैया साले ऐसे हैं, भैया साले ऐसे हैं, भैयान साली ऐसी हैं, ये मराठी लोग ज़्यादा बोलती हैं, हम हर जगह सुनते हैं।